नमस्कार दोस्तों एक और हम लोग आजकल इन दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं। और दूसरी ओर एक ख़बर हमारे पास ये भी है जो बड़ी पुख्ता है। पुख्ता इसलिए कि समय के साथ वो ख़बर बनी है, और वो ये है कि हमारे यहाँ का एक जो प्रकाशक है हमारे यहाँ का, वो अपनी उम्र के अपने आरंभ के 100 साल पूरे कर रहा है। और ये 100 साल पूरे करने के अवसर पर शताब्दी समारोहों की शुरुआत गत वर्ष हो गई थी, और अब इसी माह में वो 100 वर्ष पूरे करने के कगार पर है। अर्थात जैसे हम कहते हैं 100 बसंत देखने वाली बात, तो 100 बसंत इस प्रकाशन ने देख लिए। और उद्घाटन समारोह जो था, इन सारे जो एक परंपरा थी वार्षिक शताब्दी समारोह की, तो उसका उद्घाटन जो है उसका देश के राष्ट्रपति ने किया था। और अब जो समापन का समारोह इसी महीने के अंत में होगा, तो उसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं। और इसका काफ़ी महत्व है। इस प्रकाशन का महत्व क्या है, जिसको देश के दो प्रमुख जो हैं, शीर्षस्थ जिन्हें आप कहते हैं शख्सियतें, वो इसके उद्घाटन और समापन से जुड़ी हुई हैं। ये संस्थान है गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर की चीज़ें सिर्फ ये नहीं है कि ये रामायण या महाभारत छापता है, बहुत सारी अद्भुत चीज़ें हैं जो ये प्रकाशन उद्योग के बारे में भी बड़ी आश्चर्यजनक सामग्री हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। और दिलचस्प बात आपको ये बता दूं, ये संस्थान अपनी लागत का 60% जो भाग होता है लागत मूल्य का, उस 60% भाग पर ये अपनी पुस्तकें बेचता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 1 रुपया है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लागत मूल्य प्रकाशन का, तो उसको आप अगर 40 पैसे में या 60 पैसे में बेचेंगे तो कब तक बेचेंगे। लेकिन ये चल रहा है, 100 साल से चल रहा है। बड़ी आश्चर्यजनक बात है, और इसके रीज़निंग है, कारण है, मैं आपके सामने वो भी रखूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अब भी 200 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसकी शुरुआत कलकत्ता से हुई थी 1923 में। जाहिर है शताब्दी समारोह चल रहे हैं, और उसके बाद शीघ्र ही इसका जो मुख्य जो व्यवस्था का कार्यालय था, जो मुद्रण का था, वो गोरखपुर में स्थानांतरित हो गया। और इस समय भी इसके जो संरक्षक हैं वो स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी महाराज, वो इसके संरक्षक हैं। और इसको पूरी तरह से वो वरदहस्त उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन ये किसी षड्यंत्र के मार्फत नहीं है, किसी षड्यंत्र के तहत नहीं है। ये एक आध्यात्मिक प्रकाशनों को प्रोत्साहन देने की वो एक परंपरा हमारे देश के एक आध्यात्मिक व्यक्ति ने, जयदयाल गोविंद का नाम था उनका, उन्होंने आरंभ की थी अपने एक मित्र हनुमान प्रसाद पोद्दार की मदद से। और दोनों ने इसको ऐसा विचित्र रूप दिया मित्रों कि 100 साल में इस संस्थान ने आज तक दान की राशि का 1 पैसा भी स्वीकार नहीं किया। कहीं भी डोनेशन आपको नज़र नहीं आएगी। और दूसरी बात, इनकी पत्रिकाएं भी छपती हैं अंग्रेज़ी में भी, हिंदी में भी। कल्याण हिंदी में है, और दूसरी जो पत्रिका है वो भी नाम तो कल्याण ही है, शब्द एक अंग्रेज़ी का साथ में जोड़ दिया गया। तो ये पत्रिकाएं 2,30,000 इसकी प्रकाशन संख्या आज के वक्त में, जबकि प्रिंट मीडिया डूब रहा है, तो इनकी वो अक्षुण्ण है ग्राहक संख्या, वो चल रही है। और उसमें भी सबसे बड़ी एक विशेषता जो है वो ये है कि उसमें कभी भी एक भी विज्ञापन नहीं छापा गया। ये नहीं कि विज्ञापन नहीं आए, बहुत आए, लेकिन इन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि ये हमारा उद्देश्य इसमें मुनाफा कमाना है ही नहीं, और हम इसी तरह से चलकर अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहते हैं, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इन्होंने जो कुछ किया है मित्रों, वो आप अंदाज़ा ये भी लगाइए कि अब तक इनके अलग अलग जो प्रकाशन हैं उनकी जो कुल संख्या है आप कॉपीज़ के हिसाब से, वो 75 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। और इस 75 करोड़ के आंकड़ा जो पार किया है, इसमें
लगभग 9.10 करोड़ तो ये श्रीमद् भागवत गीता की अलग अलग पुस्तकें हैं, और लगभग इतनी ही 7 करोड़ 80 लाख प्रतियां जो हैं वो रामचरितमानस की हैं। दोनों का हिस्सा, जो दोनों पुस्तकों का हिस्सा इनके प्रकाशनों में प्रमुख रूप से छाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसके मैनेजर लालमणि तिवारी ने पिछले गत वर्ष जब ये उद्घाटन समारोह हुआ था तो उस वक्त राष्ट्रपति के सामने ये तथ्य रखा था कि राष्ट्रपति महोदया कि हम आज भी इस संस्थान के प्रकाशनों की 50,000 प्रतियां प्रतिदिन बेचते हैं। 50,000 पर डे की सेल, प्रतिदिन का आंकड़ा बिक्री का, मित्रों ये सारी चीज़ें आश्चर्यजनक लगती हैं। और ये कैसे संभव होता है, तरक की कसौटी पर इन्हें कसना संभव नहीं दिखता। पहली बात तो ये इतनी बिक्री क्यों होती है, बिक्री के पीछे आस्था भी है, और आस्था के साथ साथ इनकी प्रोडक्शन भी है। और प्रोडक्शन जो है, प्रस्तुतिकरण, वो इतना ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से मोटे टाइप में है, फ़ॉन्ट में, और अच्छे पेपर पर है कि उसके लिए कोई भी व्यक्ति उसको देखते ही वो अपने घर में रखना ज़रूरी समझता है। लेकिन इसकी जो व्यवहारिकता है वो क्या है? बहुत देर पहले एक बार पोद्दार जी ने से किसी ने, पत्रकार ने पूछा था, बरसों पहले की बात है, अब तो ये विभूतियाँ हमारे समक्ष हैं ही नहीं। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि हम लोग ये भी करते हैं कि यदि कोई देने भी आता है, कोई उद्योग समूह बहुत बड़ा हमें पेशकश भी करता है कि वो कुछ देना चाहता है, तो हम उसे कहते हैं कि ना, हमें अपनी क्वालिटी, जो वांछित जो मात्रा है, क्वालिटी जो है गुणवत्ता के लिहाज से, वैसा पेपर अगर आप अपने धर्मादय के अकाउंट में से इतने टन भेज सकें तो आप भेज दें, स्वागत है। लेकिन बाकी नगद राशि भेजने का कोई भी विचार न करें, क्योंकि हम उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे। और इस तरह से ये है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी आस्था के वश कुछ उनकी गुणवत्ता के अनुसार पेपर भी भेजा। लेकिन फिर भी मित्रों, 200 कर्मचारी, अब आज जो है प्रेस है वो पुरानी वो टाइप नहीं है, लोहे के टाइप, और उसके बाद उनको जोड़ जोड़ कर शब्दों का निर्माण करना, वो चीज़ें नहीं हैं। अब कंप्यूटर का ज़माना है, ऑफसेट प्रेसों का ज़माना है, उन पे चीज़ें सारी की सारी छपती हैं। आधुनिकीकरण मुद्रण का, प्रिंटिंग व्यवसाय का हो चुका है, इसमें भी है। और उस आधुनिकीकरण में ये कम से कम इस वक्त भी 200 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। और बीच में एक वक्त ऐसा भी आया था जब थोड़ा सा लगता था कि ये संकट खड़ा हो गया है, आर्थिकता जो है वो काबू नहीं आ रही है, डामाडोल हो रही है। लेकिन सिर्फ समर्पण भाव से काम करने वालों की जो निष्ठा थी, उसने इस संस्थान के लिए एक भी दिन ऐसा नहीं आने दिया जब ताले लगाने की नौबत आ जाए। और ये भी नहीं हुआ कि इसने अपने कर्मचारियों को, अपने कर्मियों को कभी भी निर्धारित समय में वेतन ना दिया हो। जो कुछ भी है वो समय की निर्धारित सीमाओं के भीतर चलता है, और अपनी मान मर्यादाओं के साथ कोई प्रकाशन इतनी लंबी अवधि सरवाइव कर जाए और बड़े सम्मान, आत्मसम्मान के साथ वो हमारे सामने डटा हुआ हो, ये एक विलक्षण उदाहरण है एक आस्था से जुड़े हुए संस्थान का। धन्यवाद।